और सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ करें, चलिए सुनाते हैं। उठो, जागो और अपने ध्येय की प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयास करो। हम सभी युवाओं को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हर राह एक मंजिल पे पहुंचता है, लेकिन मंजिल हमारी क्या है, लक्ष्य हमारा क्या है, यह पहले तय करना और फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही मार्ग को चुनना। और जब एक बार मार्ग चुन लिया तो बिना किसी की परवाह किए बगैर उस पे सरपट दौड़ पड़ो, अवश्य मंजिल प्राप्त होगी, लक्ष्य पे अवश्य प्राप्त होगी। अक्सर होता क्या है हमारे जीवन में, हम लोग संकोच करते हैं अपनी बात को कहने के लिए। हमें भय इस बात का होता है कि मैं गलती करूंगा, लोग मुझ पे हंसेंगे। लेकिन याद रखना, बुद्ध ने भी एक बात कही थी, महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी हम सबसे कि सबसे पहले क्या, हम समस्या को समझें, पहले उसको स्वीकारें। समस्या है तो समस्या जब हम स्वीकार कर लिए तो अब हमें क्या करना है कि हमने पहले इसको स्वीकार किया कि समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान भी होगा, उसके समाधान के रास्तों को ढूंढना और फिर उसके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाना। ये मार्ग वही है जो चाहे वो महात्मा बुद्ध के मुंह से कहे गए हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी के मुंह से कोई कहे गए हो, और चाहे वह आज भी अपने कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में जब अपने प्रोफेसर के सामने कोई प्रश्न रखते होंगे तो सबसे पहले तो आपने समस्या को स्वीकारा, फिर समस्या के समाधान का एक रास्ता उनसे पूछा, और जब वह उसका समाधान का रास्ता बताते हैं तो आपके मन के अंदर जो एक दुविधा होती है उसका निवारण अपने आप ही उसके माध्यम से हो जाता है। यानी समाधान का रास्ता आपको निवारण तक स्वयं पहुंचा देता है। और स्वामी विवेकानंद ने हम सबके मन की दुविधा को दूर किया था कि वैश्विक मंच पर जाकर के हम लोग हीन भावना से ग्रसित हैं। देखिए, मैंने अभी पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय की एक महिला अधिवक्ता का एक वक्तव्य पढ़ा और बहुत अच्छा वक्तव्य उन्होंने दिया था। भारत की सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है, महिला है और मुस्लिम समुदाय से संबंधित। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम सबका धर्म सनातन धर्म है, लेकिन एक मुस्लिम होने के नाते मेरा मजहब इस्लाम है। स्वामी विवेकानंद ने जो व्यक्ति को मानव को जीने की राह दिखाती है और
विश्व कल्याण का मार्ग वहीं से प्रशस्त होता है। और जब भी विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग का रास्ता निकलेगा, कोई बुद्ध भारत से ही। तो लखनऊ से अभी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे और सीधे चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान वो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाषण होंगे, विषयगत आधारित युवा कलाकार शिविर, पोस्टर। तो उद्घाटन करने और फिर प्रदेश में जो है 30,500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे, जिसके लिए पीएम मोदी नासिक जो है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही रोड शो किया और इसके बाद कालाराम मंदिर पहुंचकर जो है वो दर्शन पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नासिक से अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, जहां मंदिर में प्रधानमंत्री कालाराम मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुंबई दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुंबई नासिक में जो है इस वक्त कालाराम मंदिर पहुंच गए हैं, जहां भगवान की पूजा अर्चना करते हुए पीएम दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोड शो भी किया, जिसके बाद वो 30,500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की जो है वो शुरुआत भी करेंगे और ये दौरा उनका काफ़ी अहम है। तो नासिक से पीएम मोदी को आप लाइव देख रहे हैं, जहां कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ जो है पुजारी भी दिखाई दे रहे हैं, जहां ये दौरा उनका काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो नासिक से अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे थे और बात करेंगे खबरों की। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, वजूखाने की सफाई और सुपुर्दगी को लेकर सुनवाई। दुपक्ष की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में होगी सुनवाई। तो वजूखाने की सफाई और सुपुर्दगी को लेकर आज मामले में सुनवाई होगी। वाराणसी से खबर साझा कर रहे ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी और ज्ञानवापी मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वजूखाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सफाई और सुपुर्दगी को लेकर जो है वजूखाने की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो वाराणसी से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। तो वजूखाने की सफाई और सुपुर्दगी को लेकर सुनवाई होगी, जहां हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई होनी है। और वाराणसी ज्ञानवापी मामला बताया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आज मामले की सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी मामले में वजूखाने की सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गया। अजित, कब से सुनवाई शुरू हो सकती है? देखिए, मैं बिल्कुल बता चाहूंगा, ज्ञानवापी का जो मामला है लंबे समय से चल रहा है और एक इसी में नई याचिका दायर की गई है, जिसमें ज्ञानवापी में जो वुजू खाना है उसकी साफ सफाई को लेकर के याचिका दायर की गई है और इसी को लेकर के आज सुनवाई होनी है। हालांकि अभी तक एक निश्चित समय सामने नहीं आ पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद ही इस पर जो सुनवाई है वो होगी। और बताया जा रहा है कि जो वुजू खाना है वहां पर एक वाटर टैंक है और वहां पर कुछ समय पहले कुछ मछलियां मर गई थी, जिसकी वजह से वाटर टैंक से बदबू आ रही थी और उसी को साफ सफाई को लेकर के ये याचिका दायर की गई। कुछ महिलाओं की तरफ से याचिका दायर की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो एक पवित्र स्थान है, इसलिए वहां पर साफ सफाई बेहद जरूरी है और इसीलिए साफ सफाई की मंजूरी के लिए ये जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। जी जूही।
जी तो अभी जो है जो महिलाएं जो याचिका करता है उनकी तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है सुनवाई को लेकर? देखिए जी, बताना चाहूंगा अभी महिलाओं की तरफ से कोई बयान अभी सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि 4 महिलाएं हैं, इन्होंने ये याचिका दायर किया है। उन्होंने ये जो याचिका में बात कही है कि जो वजू खाना है वहां पर मछलियां मर गई थी, वाटर टैंक है वहां से बदबू आ रही है, वहां पर क्योंकि शिवलिंग है और ऐसे पवित्र स्थान है, तो ऐसे में वहां पर साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और जब जो किसी भी तरह के जानवर या कुछ ऐसी चीजें हैं तो यहाँ तो ऐसी चीजों को दूर रखना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को लेकर के, साफ सफाई के मुद्दे को लेकर के ये याचिका दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। अब मामला बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद अभी भी सुनवाई हो सकती है, लेकिन देखना ये होगा कि सुनवाई के बाद इस मामले में क्या फैसला सामने आता है। जी जोई जी तो सुप्रीम कोर्ट के में जो है आज इसकी सुनवाई होनी है और वजूखाने की सफाई और सुपुर्दगी को लेकर जो है सुनवाई होनी है। और किन किन सी याचिकाएं हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा? देखिए जो ये एक बहुत बड़ा मामला है जो पिछले लंबे समय से चला और अलग अलग मुद्दों पर कई याचिकाएं इसमें दायर की गई है। लेकिन फिलहाल जो आज का जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, ये वजू खाना में साफ सफाई की याचिका को लेकर के होनी है, जिसमें मंजूरी मांगी गई है, ताकि मंजूरी मिलने के बाद वहां पर जो साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो की जा सके, ताकि जिस तरीके से जो महिलाओं ने जो इस मुद्दे पर कहा है कि जो वहां पर मछलियां या फिर इस तरह की कोई भी जो पवित्र स्थान के पास नहीं होना चाहिए, तो देखना होगा कि आज इसी मुद्दे पर फिलहाल सुनवाई। जी जोई जी और वाराणसी से विकास चौबे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, हिंदू पक्ष की याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए हिंदू पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होने वाली है, क्योंकि उन्होंने याचिका डाली हुई थी। चारों जो वादी महिलाएं हिंदू पक्ष की, उन्होंने कहा है कि जो वजू स्थल है जहाँ पर गंदगी फैल गई है, साथ ही साथ जो मछलियां मर गई है उनकी समुचित सफाई की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ जो सुपुर्दगी का पूरा मामला है, आपको बता दें कि वर्तमान में जो पूरा जो वजू खाने का स्थल सील रखा गया था उससे मालिकाना हक जो है अंजुमन इंतजामिया कमेटी का है। ऐसे में देखना होगा कि सुपुर्दगी को लेकर सुनवाई होगी, उसमें हिंदू पक्ष कितना भारी पड़ता है, साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष का दलील दिखाएगा कि आज जो है वजू स्थल के सफाई को लेकर भी सुनवाई होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो एएसआई का साइंटिफिक सर्वेक्षण शुरू हुआ था उस दौरान जो वजू स्थल है पूरा उसको सील करने की इजाजत दी गई थी। ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि वजू स्थल को सील रखा जाएगा, जिसकी वजह से वजू स्थल सील था और वहां पर सफाई नहीं हो पाई, तो ऐसे में वहां गंदगी फैल गई और जो मछलियां थी पूरे पानी में वो मर चुकी है, तो बदबू कर रही है। हिंदू पक्ष ने जो है याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में। इस याचिका का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया है, जिला अदालत में उन्होंने उसकी तरफ से विरोध में याचिका डाली है। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या निकल कर सामने आता है। लेकिन जो 1991 का जो वीडियो था आदि विशेष विराजमान मामले को लेकर, उसमें भी कहीं ना कहीं वो जुड़ी जा रही है, क्योंकि जहाँ पर आज विशेषकर रहमान की तस्मा है, साथ ही साथ जो वजू स्थल जिसको सील रखा गया था उसको लेकर सुपुर्दगी का पूरा मामला है। तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से क्या निकल आता है। लेकिन आज जो है सफाई को लेकर वजू स्थल का सफाई, साथ ही साथ तो जो पूरा वजू स्थल में गंदगी फैल गई है, मछलियां मर गई है, उसको लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की और कहा है कि पूरे वजू स्थल को हमारे सपोर्ट किया जाए कि हम उसकी सफाई करवा पाए और साथ ही साथ जो है और जो मछलियां मरी है उनको जो है वहां से निकाल कर हटा सके। तो ऐसा हिंदू पक्ष की याचिका है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जगह सामने आता है और उम्मीद है कि दोपहर 2 बजे तक कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट से जो है सुनवाई के बाद तथ्य सामने निकल कर सामने आ पाएंगे। जी विकास, अजित, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और फिर से रुक कर लेते हैं नासिक की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हैं। कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम तां पंचवटीं गत्वा नानाशकुनिनादिताम् उवाच भ्रातरं रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम् अयं देशः समश्रीमान् पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः इहाश्रमपदं रम्यं यथावत् कर्तुमर्हसि। कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम तां
पंचवटीं गत्वा तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। रामो नासिक में लक्ष्मणं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर तो नासिक से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव देख रहे हैं, जहां वो काला मंदिर में जो है पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वो संतों के साथ भजन कीर्तन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले पीएम ने जो है रोड शो भी किया इस दौरान, और नासिक दौरे पर फिलहाल जो है नासिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये काफ़ी अहम जो है माना जा रहा है ये दौरा, जहां कई सारी परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री जो है उद्घाटन करेंगे और परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। और फिलहाल वो नासिक के काला मंदिर में पूजा अर्चना करने पीएम मोदी पहुंचे हैं, जहां भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें नासिक से आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रदेश में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, और इसके लिए नासिक जो है प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, जहां रोड शो करने के बाद अब काला मंदिर पहुंच चुके हैं, काला राम मंदिर पहुंच चुके हैं, और जहां उन्होंने भगवान के दर्शन पूजन किया और भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नासिक के काला राम मंदिर से ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना के बाद भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती है, और इस दौरान जो है आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। और ये तस्वीरें नासिक से आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, जहां रोड शो करने के बाद काला राम मंदिर पहुंचे और अब स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। तो नासिक दौरे पर है फिलहाल पीएम मोदी, और इस दौरान कई सारे विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इस दौरान वो अपना संबोधन भी देने वाले हैं। तो काला राम मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं, क्या चलिए आपको दिखाते हैं। अनेकों विभाग इनके पास है। आदरणीय रेखा आर्य जी, हमारे विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री अमित सिन्हा जी, निदेशक युवा कल्याण श्री जितेंद्र सोनकर जी, संयुक्त निदेशक युवा कल्याण विभाग अजय अग्रवाल जी और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता हमारे सभी आए हुए जगतार जी से लेकर दुर्मेल जी से लेकर हमारी बहन स्वराज विद्वान समेत सभी अवार्डी समारोह में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी युवा भाइयों एवं बहनों, युवक मंडल दल, महिला मंडल दल एवं जिनको यहाँ से आज मुझे और रेखा जी को प्रोत्साहन करने का अवसर मिला है, ऐसे सभी प्रतिभागीगण, श्री अनुभव दुबे जिनको कई बार मैंने भी सुना है, श्री रजत जैन जी, ललित मोहन जोशी जी एवं ऐसे अनेकों युवा जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में आज बहुत शानदार प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं अपने परिश्रम से। उपस्थित हमारे सभी मीडिया के सभी बंधु, मीडिया के मित्र, मैं
सबसे पहले तो आज के इस ऐतिहासिक दिवस की युवा दिवस की आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये युवा दिवस हम सबको ये स्मरण दिलाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कम आयु में पूरे विश्व के अंदर धर्म की ध्वजा को फहराने का काम किया था, पूरे विश्व के अंदर धर्म को ले जाने का काम किया था। और आप सबको पता होगा कि जब उन्होंने शिकागो के सम्मेलन में अपना भाषण प्रारंभ किया था तो लोग वहां ये सोच रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलेंगे, किस उद्बोधन से, किस उच्चारण से वो अपना उद्बोधन शुरू करेंगे। और जब उन्होंने शिकागो में कहा, माय सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और इस प्रकार से भाइयों एवं बहनों कहकर उन्होंने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो संपूर्ण विश्व के आए हुए लोगों को ये सोचने पर विवश किया कि हमारा संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम पूरे विश्व को क्या समझते हैं। और उन्हीं सब बातों को आज हमारे प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र था, सब जानते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में आज हम फिर उसी प्रकार से पूरे विश्व के अंदर, आज अभी हमने G20 का सफल आयोजन देश के अंदर किया और पूरी दुनिया की अध्यक्षता हमारे देश को मिली और उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी वो पूरे विश्व ने देखी। पूरे विश्व, पूरा विश्व हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से परिचित हुआ कि हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम समूचे विश्व के बारे में सोचते हैं। हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है। हम कहते हैं अयम निगम करोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार का भाव हमारा नहीं है जो हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति कहती है सारा संसार हमारा परिवार है, सारा संसार हमारा घर है। हम इन संस्कार को मानते हैं और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी कुछ सालों पहले कोरोना महामारी हमारे बीच में आई और पूरे विश्व को इसने चपेट में लिया, जहां देश के अंदर सभी के लिए कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई। एक वैक्सीन, दो वैक्सीन और बूस्टर के रूप में तीसरी वैक्सीन भी निःशुल्क रूप से जहां भारतवर्ष के रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध करवाई गई। वहीं दुनिया के 100 से दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने का काम भारत की सरकार ने किया। इस नाते पूरे विश्व का जो ध्यान, पूरे विश्व की आस्था, विश्व का विश्वास। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।